मॉल के शोर शराबे और चहल पहल के बीच एक ऐसी जगह है जहां सन्नाटा और डर का साया हमेशा बना रहता है, और वह जगह है यहाँ का पब्लिक बाथरूम। इस भीड़ भाड़ वाले मॉल में लोग अपनी बातों में मग्न हैं। चटर चटर की आवाजें हर तरफ गूंज रही है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं कि पास ही में क्या खौफनाक छिपा है। अफवाहें तो यहाँ तक है कि यह बाथरूम हॉन्टेड है, यहाँ किसी रूह का बसेरा है। इसी बीच एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर उस बाथरूम के दरवाजे के सामने पहुंचती है और बड़े ही प्यार से ओपन लिखकर दरवाजा खोलते हुए कहती है, ओके ओके, यहाँ हम पहुंच गए। वह अपनी नन्ही सी जान का हाथ थामे हुए बड़े ही दुलार से पूछती है, आर यू रेडी हनी? और वह मासूम बच्ची अपनी माँ की तरफ देखते हुए बड़ी ही मासूमियत और हिम्मत के साथ जवाब देती है, यस। अपनी छोटी छोटी चप्पलों से फर्श पर टैप टैप की आवाज करते हुए वह बच्ची आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। उसकी माँ उसे बाथरूम के अंदर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती है, वेरी गुड, अब तुम अकेले अंदर बाथरूम में जाओगी, ठीक है। माँ उसे यकीन दिलाती है कि वह कहीं नहीं जा रही, मॉम बाहर ही तुम्हारा इंतजार करेगी। बच्ची भी अपनी छोटी सी मुट्टियां बांधकर जोश में कहती है, यप। लेकिन जैसे ही बच्ची आगे बढ़ती है, कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है, जिसे हम सब एक साधारण माँ समझ रहे थे। उसके ठीक पीछे एक गोस्ट वुमन का साया उभरता है। वह रूह बेहद डरावनी है, जिसकी लाल आंखें और लंबे काले बाल रोंगटे खड़े कर देते हैं। वह रूह माँ के पीछे से अचानक प्रकट होती है और एक अजीब सी टी के की डरावनी आवाज गूंजती है। माँ बड़े ही सुकून से थम्स अप दिखाते हुए कहती है, यू कैन डू इट हनी। वह मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके पीछे खड़ी वह गोस्ट वुमन अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों को हवा में लहरा रही है, जैसे वह उस बच्ची का शिकार करने के लिए तैयार हो। उस नन्ही बच्ची की आंखों में अचानक शौक और गहरा फियर छा जाता है। वह अपनी माँ के पीछे खड़ी उस भयानक रूह को देखकर एकदम सुन पड़ जाती है। उस डरावनी लाल रूह की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, जैसे उसे किसी बात का गहरा शौक लगा हो। दरअसल यह पूरा नजारा एक इन ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, जहां डराने की ट्रेनिंग चल रही है। वह रूह अजीब तरह से अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, जिसे देखकर माँ को हंसी आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, हा नो हनी, इट्स बाय बाय। माँ और वह नन्ही बच्ची एक दूसरे को हाथ हिलाकर बाय बाय कहते हैं और बच्ची अकेले बाथरूम के केबिन के अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी अचानक फ्लश चलने की एक तेज शाह आवाज गूंजती है। केबिन के ऊपर से एक साया रेंगता हुआ निकलता है और तियारे की एक आवाज आती है, जैसे कोई चीज ऊपर से गुजरी हो। बाहर खड़ी माँ थोड़ी नर्वस और फियर में दिख रही है। वह मन ही मन डरते हुए पूछती है, एवरीथिंग ऑल राइट स्वीटी? यह पहली बार था जब तुम अकेले अंदर गई हो। तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुलता है और वह बच्ची एक बड़े ही ताड़ा वाले अंदाज में बाहर निकलती है। वह अपना थम्स अप दिखाते हुए बड़े गर्व से कहती है, ऑल गुड मॉमी। लेकिन जैसे ही माँ की नजर नीचे पड़ती है, वह एकदम सन्न रह जाती है। बच्ची के पैरों में ढेर सारा टॉयलेट पेपर लिपटा हुआ है, जो जमीन पर घिसट रहा है। यह नजारा देखकर वह डरावनी रूह भी अपनी गर्दन झुकाकर नॉड करती है, जैसे वह बच्ची की इस हरकत से इंप्रेस हो गई हो। माँ की नर्वसनेस अब खुशी और गर्व में बदल जाती है। वह चमकते चेहरे के साथ कहती है, यस गुड जॉब स्वीटी। और वह रूह भी पीछे से अपना थम्स अप दिखाकर बच्ची की इस कामयाबी पर मुहर लगा देती है। कहानी के इस आखिरी मोड़ पर सारा सच सामने आ जाता है। वह डरावनी लाल रूह, जो अब तक सबको डराने की कोशिश कर रही थी, असल में खुद किसी और के कंट्रोल में है। उस भूतनी के सिर पर एक छोटी सी बच्ची बैठी है, जो दिखने में तो प्यारी है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही सख्त है। वह डरावनी रूह एक लंबी सांस छोड़ते हुए साई करती है, जैसे वह बहुत थक गई हो या अपनी हार मान चुकी हो। वह छोटी बच्ची ऊपर से आदेश देते हुए बड़े ही रूखे अंदाज में कहती है, ये मैंने नोटिस किया कि तुम उन्हें डराना भूल गई। उसकी बातों से साफ झलक रहा है कि वह इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंत में एक मैसेज फ्लैश होता है, जो इस पूरी अजीबोगरीब स्थिति को सास कर देता है। दी गोस्ट ऑफ टॉयज हमारी इस भूतनी की आदी हो चुकी है। अगली बार के लिए गुड लक। यानी कि डराने का यह पूरा मिशन बुरी तरह फेल हो गया है और अब उन्हें अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ आना होगा।